हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी आइडियाज़ बाय कृष्ण राज। गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वी लुकअप एंड एच लुकअप का फॉर्मूला और इसके बीच का डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने छोटा सा फॉर्मेट लेफ्ट साइड पे रेडी किया है जो कि है ये। और इसके फर्स्ट कॉलम में मैंने रखा है कंपनी नेम, सेकंड में है प्रोडक्ट कोड, फिर है वॉश बेसिन्स प्राइस एंड लास्ट में है बाथटब्स प्राइस। गाइस, इस छोटे से फॉर्मेट के साथ हम इसका आंसर निकालने वाले हैं। पहले होगा वी लुकअप का आंसर और फिर निकालेंगे हम एच लुकअप का आंसर। गाइस, जैसा कि इस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप एंड एच लुकअप, सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वी लुकअप जो है वर्टिकली काम करता है। वर्टिकली दैट मीन्स कि टॉप टू बॉटम। और टॉप टू बॉटम किस तरीके से काम करेगा, ये जो वी लुकअप है वो इसके थ्रू हमारे आंसर्स आएंगे, जो कि है हमारा कंपनी नेम में जो नीचे इन्फॉर्मेशंस दी गई है, इनके थ्रू हम बाकी इन्फॉर्मेशंस निकालेंगे। अब आते हैं हम एच लुकअप के फॉर्मूले की तरफ, और एच लुकअप का जो फॉर्मूला है वो हमें आंसर निकाल के देगा इनके थ्रू। गाइज, ये हैं प्रोडक्ट, वॉश बेसिन्स प्राइस एंड बाथटब्स प्राइस, इनके थ्रू हमारे बाकी आंसर्स आएंगे। दैट मीन्स कि ये हमारा लेफ़्ट टू राइट हम सिलेक्शन करेंगे और इसके बेसिस पे हमारे आंसर्स आएंगे। गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं वी लुकअप का फॉर्मूला। और वी लुकअप के फॉर्मूले की शुरुआत में आपसे मांगी गई है लुकअप वैल्यू। जो लुकअप वैल्यू होने वाली है आपकी लेफ्ट साइड की वैल्यू, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे। और गाइज, इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको इस तरीके के जब आंसर्स निकालने हों जिसमें कि आपको टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट के भी आंसर्स निकालने हो, तो यहाँ पे फ्रीजिंग करना बहुत ज़रूरी है। फ्रीजिंग को ना भूलें। इसमें फ्रीजिंग करना क्या चीज़ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए। गाइस, फ्रीजिंग जो होती है वो ब्लॉक करती है किसी रास्ते को। मैं एक छोटा सा आपको आइडिया देना चाहूँगा। गाइस, अगर आपको आंसर्स निकालने हैं इनके थ्रू, वर्टिकली आंसर्स निकलेंगे। वी लुकअप इज़ वर्टिकली, जो कि है आपका ये सारे जो हैं ये वर्टिकल फॉर्मेट में है, इस वक्त ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये आंसर्स हमारे देंगे हॉरिजॉन्टल तरफ, मीन्स हमारे ये सारे आंसर्स इस तरीके से आएंगे। दैट मीन्स कि इस तरीके से हमारे आंसर्स आएंगे। सो गाइज, यहाँ पे अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया इसका और फ्रीजिंग करना स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर मैं इसको फ्रीज़ करता हूँ, अल्फ़ा एंड न्यूमेरिक दोनों फ्रीज़ करता हूँ, तो मैं नीचे की तरफ नहीं मूव कर सकता और लेफ़्ट साइड की तरफ भी मूव नहीं कर सकता। अभी अगर मैं डॉलर साइन न्यूमेरिक की तरफ देता हूँ, न्यूमेरिक के आगे देता हूँ, दैट मीन्स कि मेरा नेक्स्ट आंसर जो कोलर का आंसर होगा वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7 को हमने ब्लॉक कर दिया। दैट मीन्स कि हमने 7 को वहाँ पे फ्रीज कर दिया। 7 to 8 पे जंप करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉलर है यहाँ पर वो रॉ नंबर 8 पे है। और रॉ नंबर 8 पे आने के लिए हमें क्या करना होगा, न्यूमेरिक को करना पड़ेगा अनफ्रीज। दैट मीन्स कि हम 7 को अनफ्रीज करेंगे ताकि 8 का आंसर निकल सके। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे आंसर जो है इन लुकअप वैल्यूज़ पे आंसर निकाल पाएगा इजीली, जब हम अनफ्रीज कर देंगे 7 को। और अब हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे अल्फ़ा को इसलिए फ्रीज करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि राइट की तरफ मूव हो, क्योंकि लुकअप वैल्यू हमारी राइट की तरफ नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे कर देते हैं फ्रीज एंड आगे बढ़ते हैं। अब हमारे टेबल एरे की बारी है, तो टेबल एरे हमारा होगा वो ये होगा। और इसको हम फ्रीज कर देंगे ताकि ये टेबल लेफ्ट राइट कहीं पे भी, टॉप बॉटम कहीं पे भी मूव ना हो सके। तो हम इसे फ्रीज कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर निकालना है, जो कि है हमारा, अगर हम ध्यान से देखें तो कॉलम नंबर क्या होने वाला है, प्रोडक्ट कोड का। प्रोडक्ट कोड का कॉलम नंबर है सेकंड। अगर हम यहाँ पे सेकंड लिखते हैं तो हमें मैन्युअली अगर टाइप करते हैं तो हमें हर एक का आंसर निकालने के लिए मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम ऐसा करते हैं जिससे कि ईज़िली वो 2 नंबर फाइंड कर ले इस पूरे टेबल में। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे मैच का फॉर्मूला। मैच का फॉर्मूला, इसमें भी एक लुकअप वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। लुकअप वैल्यू हमारी होने वाली है ये प्रोडक्ट कोड। और अगर मैंने इसको फ्रीज कर दिया गाइज, अगर मैंने इसको फ्रीज कर दिया, ना ये लेफ्ट की साइड जा पाएगा, ना राइट की तरफ जा पाएगा, ना बॉटम ना टॉप जा पाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा। तो गाइज, यहाँ पे हमें कौन सी फ्रीजिंग करनी है इसका ध्यान रखना होगा। जब भी आप ऊपर की तरफ की वैल्यू को करेंगे सेलेक्ट, तो आपको हमेशा और हमेशा न्यूमेरिक को फ्रीज करना होगा। तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिक को फ्रीज कर रहा हूँ ताकि जी
से जंप करके एच पे जाया जा सके और एच से फिर आई पे। तो गाइज यहाँ पे मैंने इसको फ्रीज कर दिया है न्यूमेरिक, और अब मैं लुकअप वैल्यू के आगे जो है लुकअप एरे है। लुकअप एरे हमारा होने वाला है ये जो हमारी हेडिंग है वो लुकअप वैल्यू है, इसको करेंगे फ्रीज ताकि ये भी जो है ना मूव ना हो सके। क्योंकि गाइज अगर देखा जाए ये मैच का फॉर्मूला कैसे काम करता है, एक छोटा सा ब्रीफ मैं यहीं पे देना चाहूँगा। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं लुकअप वैल्यू जो है प्रोडक्ट कोड है, और मैच हमने क्या किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स कंपनी नेम से लेके बाथटब्स प्राइस तक दिया। अब ये सर्च करना स्टार्ट करेगा कि एक मैच करेगा। मैच क्या करेगा प्रोडक्ट कोड को कि ये कौन से नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे काउंट होगा, ये फर्स्ट नंबर है, फिर ये सेकंड नंबर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो प्रोडक्ट कोड कहाँ पर है, सेकंड नंबर पे है। तो गाइज आंसर आएगा 2। यहाँ पे ये मैच का फॉर्मूला हो गया क्लोज। गाइज मैंने लास्ट में ज़ीरो इसलिए लगाया क्योंकि मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू आए, और आपको पता होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें ज़ीरो का इस्तेमाल करना होता है। वन नंबर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए होता है। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू फॉल्स, फॉल्स अगर लिखते हैं तो भी हमारा आंसर सही आएगा, और अगर हम ज़ीरो लिखते हैं तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। गाइज़ यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर आ चुका है, और अब मैं करने वाला हूँ राइट कंट्रोल आर कंट्रोल डी। यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है वी लुकअप का। और आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी फॉर्मेटिंग और इसकी फॉर्मेटिंग में कितना अंतर है। तो ये कोई इतनी टफ चीज़ नहीं है, और इसके लिए मैं कंट्रोल 1 प्रेस कर रहा हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ 1000 सेपरेटर, मीन्स ऑटोमेटिकली 1000 के हिसाब से वो सेपरेट कर देगा, और यहाँ पे डेसिमल वैल्यू कर देंगे। नहीं, डेसिमल वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी क्योंकि डेसिमल वैल्यू यहाँ पर है दी हुई है। तो गाइज़ ये हमारा बिल्कुल सेम आंसर आ गया है। और गाइज़ अब हम चलते हैं एच लुकअप की तरफ। एच लुकअप को गाइज़ लोगों ने बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया है, ये सोच के कि एच लुकअप बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ना जाने कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो गाइज़ एच लुकअप इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बीच बीच में समझाऊंगा कि एच लुकअप कैसे काम करता है। कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। गाइज यहाँ शुरुआत कर रहा हूँ मैं एच लुकअप के फॉर्मूले की। एच लुकअप जो है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, लेफ़्ट टू राइट इसको आंसर निकालने के लिए बोला जाता है। सो इसकी लुकअप वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा टॉप की, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट अगर जाना होगा तो यही जा सकता है, ये तो लेफ़्ट टू राइट नहीं जा पाएगा। सो गाइज मैंने ऊपर की वैल्यू ली है लुकअप वैल्यू, और इसको मैंने फ्रीजिंग कैसे करनी है, जब भी मैंने ऊपर की वैल्यू करनी है सेलेक्ट, और ऊपर की वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना होगा, हमेशा न्यूमेरिक को फ्रीज करना होगा गाइज, न्यूमेरिक को फ्रीज करना होगा। और हम आगे बढ़ते हैं। टेबल एरे वही होने वाला है, टेबल एरे हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, फ्रीजिंग हमारी सेम रहेगी। फिर से मैच का फॉर्मूला आ जाएगा, और मैच का फॉर्मूला इस बार जो होगा लेफ्ट साइड की ओर रहेगा। ये हमारी होने वाली है लुकअप वैल्यू मैच वाली। और यहाँ पे फ्रीजिंग गाइज ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप लेफ्ट साइड की वैल्यू को करते हैं सेलेक्ट, तो आपका हमेशा और हमेशा अल्फ़ा फ्रीज होगा, अल्फ़ा फ्रीज होगा। हमने पहले भी ऐसे ही किया था, जब भी हमने लेफ़्ट साइड की वैल्यू को किया है सेलेक्ट, हमने क्या किया है, अल्फ़ा फ्रीज किया है। और फिर कंटिन्यू करते हैं लुकअप एरे। गाइस लुकअप एरे इस बार ये होने वाला है, और इसको हम करेंगे फ्रीज। एंड फिर उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू के लिए गाइज आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे ज़ीरो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, एंड फिर लास्ट में एच लुकअप की वैल्यू की एंडिंग हो रही है। और एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने क्या किया, ज़ीरो प्रेस कर दिया, एंड हमारा आंसर आ चुका है गाइस। ये है हमारा आंसर, बिल्कुल सेम आंसर आ गया, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और हमारा आंसर हमारे सामने आ चुका है। इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और ये हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ गया। गाइज एच लुकअप और वी लुकअप में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस जो क्या है लुकअप वैल्यू
वी लुकअप की है वो लेफ्ट साइड की होगी, जो एच लुकअप की है वो टॉप की होगी। मैच की वैल्यू वी लुकअप वाली जो है वो टॉप की होगी, मैच की वैल्यू जो है एच लुकअप की वो लेफ्ट साइड की होगी। बस इसको उल्टा कर दिया गया है और कुछ भी नया नहीं है इसमें, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। सो गाइज़ ये था एच लुकअप का और वी लुकअप का फॉर्मूला। और साइड में मैंने यहाँ पर वी लुकअप एंड एच लुकअप की कुछ रूल्स को मेंशन किया है। अगर आपको कभी इंटरव्यू में कुछ हेल्प चाहिए कि वी लुकअप और एच लुकअप को किस तरीके से क्या डिफ़ाइन करना है, तो ये रूल्स वहाँ पे आप बता सकते हैं कि इनके रूल्स क्या हैं। गाइज़ ये रूल्स वहाँ काम आ जाएंगे आपके। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक क्यूआर कोड डाल दूंगा जिसको स्कैन करके आप एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि एक वर्कबुक के अंदर 2 शीट होंगी। एक होगी आपकी फॉर्मूला शीट, दूसरी होगी आपकी प्रैक्टिस शीट। आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर क्यूआर कोड किसी वजह से काम नहीं करता है तो मैं एक काम करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में भी वही लिंक डाल दूंगा जो कि क्यूआर कोड पे अटैच होगा। वहां से भी आप एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। Thank you for watching guys. Have a nice day.